हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। हम सॉइल मैकेनिक्स में जो टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ रहे थे उसमें आज हम शुरू करेंगे कॉलुवियल सॉइल या जिसे हम टेलस कहते हैं। ये क्या होता है? देखिए, जैसे मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर हमने किया था उसमें बताया था ना कि सॉइल ग्रेविटी से भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। पहाड़ की चोटी पे या पहाड़ पे कुछ पत्थर से हैं, वो कोई शेकिंग हुई अर्थक्वेक से या किसी भी और रीजन से, और वो पत्थर लुढ़कते 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 जो वैली है, जो खाई होती है दो पहाड़ों के बीच, उसमें आके गिर गए और उससे हमारी एक सॉइल बन गई। राइट? उस सॉइल को हम कह रहे हैं कोलुवियल सॉइल और टेलस। तो ये अगर हम फॉर्मली इंग्लिश में लिखें तो क्या आएगा? इट इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेड सॉइल है ये। और ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। और मिलते क्या है ये? माउंटेन वैलीज में। दो पहाड़ों के बीच जो खाई होती है, माउंटेन वैली, वहां ये मिलते हैं। राइट नाउ, नेक्स्ट सॉइल जो हम करने जा रहे हैं दैट इज ग्लेशियल सॉइल, या जिसे हम टिल कहते हैं। अब ये कैसे बनता है? आपने मूवीज वगैरह में कहीं पे देखा होगा कि जो बर्फ में कई बार एक तूफान सा आता है, वो ऐसा तूफान होता है कि सब कुछ, सारी चीजों को अपने साथ बहा के ले जाता है। राइट? बहुत तबाही में जाता है। आपने देखा होगा वाइट वाइट सा पूरा, जो उधर स्नो वाला इलाका है उधर, जो ऐसा तूफान सा आता है। पक्का आपने मूवीज में या कहीं ना कहीं पे आपने देखा होगा। उसकी बात कर रहा हूं मैं। अब वो जो अपने साथ सब कुछ अगर बहा के ले जाता है, तो सॉइल को क्यों नहीं लेके जाएगा? उसको भी लेके जाएगा। ठीक है। और उससे फिर जो अब ये सॉइल को अपने साथ लेके जाता है, फिर ये जो कहीं और पे सॉइल को लेके गया, कहीं और सॉइल बन गई, उस सॉइल को हम कहते हैं ग्लेशियल सॉइल या टिल भी कह देते हैं। ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचर। ये जो सॉइल होती है इसका मैं बता दूं दैट दिस सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ बोल्डर, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले। क्योंकि देखिए, अगर तो जैसे हमारे एलुवियल सॉइल में जब सॉइल बनी थी तब सेडिमेंट्री डिपॉजिट थी, वो तो धीरे धीरे ग्रेविटेशन से चीजें सेटल करते गए थे। ये क्या, एवलैंच अपने साथ चीजों को ऐसे धकेलता लेके गया। तो ये तो डिस्टिंग्विशन ना करेगा कि अच्छा, अब मैं पहले बारीक चीज को सेटल करते फिर उससे नी छोटी वाली को करूंगा, फिर ऐसे कि फिर ऐसे। ना ना ना, सभी को एक साथ बहा के लेके जाएगा और सभी को इकट्ठा सेटल करेगा। तो मिक्सचर होता है। इसमें जो सॉर्टिंग होती है ना, जैसे जो एलुवियल सॉइल है उसमें तो हाई डिग्री ऑफ सॉर्टिंग हमें देखने को मिली थी, इसमें सॉर्टिंग देखने को नहीं मिलती। इसमें ये मिक्सचर होता है किसका? बोल्टर, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले का। ठीक है। ये सभी जो पार्टिकल के साइजेस है वो कवर हो गए। ये हम जब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे तब हम कवर करेंगे। बोल्डर अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो बड़ा अगर आपने कहीं पे पत्थर देखा होगा, ठीक है, ये अगर मैं इस टर्म्स ऑफ साइज बात करूं तो ग्रेटर देन 300 mm होता है ये। ठीक है। उसको हम बोल्डर कहते हैं। ग्रेवल जो बजरी आप घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो, वो होती है ग्रेवल। ठीक है। बोल्डर्स, ग्रेवल, और फिर सैंड। सैंड आपको बताइए, रेता। ठीक है, वो सैंड। सिल्ट वो भी हम डिस्कस करके आगे। सैंड, सिल्ट एंड क्ले। क्ले चिकनी मिट्टी मैंने आपको बताया था। मिक्सचर ऑफ बोल्डर्स, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले का ये मिक्सचर होता है। क्या? ग्लेशियर सॉइल और टिल मिक्सचर होता है ये। सॉर्टिंग नहीं हुई होती, सभी मिक्स होके रहते हैं इसमें, सॉर्टिंग नहीं होती इसमें। ठीक है। अगर होती, या तो नो सॉर्टिंग कहेंगे या वेरी लिटिल डिग्री ऑफ सॉर्टिंग, इस केस में हम कहेंगे ग्लेशियर सॉइल में। ठीक है। तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ बोल्डर्स, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। पहली बात तो ये डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर्स। ग्लेशियर जब एवलांच मूव कर रहा है तब, या जब आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है, ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो जब वो अपने साथ लेके जाएंगे सॉइल को तो कहीं और पे डिपॉजिट कर देंगे, तो वो ग्लेशियर सॉइल या टिल होगा। हालांकि इसका जो मेन रीजन है वो एवलांच ही होता है। ठीक है। जो उधर स्नोई इलाकों में एक तूफान सा आता है वो वाला। So deposited by glaciers and not transported or segregated by water. ये इंपॉर्टेंट है।
कि जैसे एलुवियल सॉइल में जो पानी था वो लेके गया था चीजों को, और फिर बाद में वो सूख के और जो धीरे धीरे ग्रेविटेशन से चीजें बैठने लगी थी, वो चीज नहीं हो रही यहाँ पे। सो इट इज नॉट ट्रांसपोर्टेड और सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मत का मतलब होता है अलग अलग करना, जैसे उसमें अलग अलग होते हैं ना एलुवियल सॉइल में, सैंड सिल्ट क्ले, सैंड सिल्ट क्ले, इसमें अलग अलग नहीं हुए। नॉट सेग्रीगेटेड, नॉट सेग्रीगेटेड बाय वाटर, ठीक है। इट इज डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर, राइट। ये चीज है ग्लेशियल सॉइल या तिलमी। अब नेक्स्ट जो हम सॉइल करने जा रहे हैं दैट इज एओलियन सॉइल, या जिसको सैंड ड्यून्स। ये क्या होता है, आपने देखा होगा, अब जो राजस्थान से हैं उनको तो वो तो ये बात रिलेट कर पाएंगे, जो नहीं भी हैं उन्होंने कई मूवीज वगैरह में देखा होगा कि राजस्थान में ये थोड़ी छोटी छोटी सी ना एक वो रेत के पहाड़ से बने होते हैं, छोटी छोटी सी, ठीक है। वो जो बने हैं ना, उन्हीं को हम कह रहे हैं सैंड ड्यून्स या एओलियन सॉइल। ये क्या होता है, ये जो विंड से सॉइल ट्रांसपोर्ट होके बन गई ना, उसको हम कह रहे हैं सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, उसको हम कहते हैं एओलियन सॉइल और सैंड ड्यून्स। और आपको रिलेट करने के लिए मैंने बता दिया कि जो राजस्थान वगैरह में या कहीं पर डेजर्ट में जो रेत की छोटी छोटी छोटे छोटे से पहाड़ से बने होते हैं, उनको हम कहते हैं ये सैंड ड्यून्स, या जिसको हम एओलियन सॉइल कह रहे हैं। सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड, हवा उनको एक जगह से, जब हवा चलती है वहां पे, राइट, रेगिस्तान वाले इलाकों में हवा चलती है तो वो जो पहाड़ से बना देती है, उसको हम ये कहते हैं एओलियन सॉइल और सैंड ड्यून्स, राइट ना। अब नेक्स्ट हम जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज लोएस सॉइल, राइट। अब ये लोएस सॉइल क्या होता है, इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट, ठीक है। ये सिल्ट है, सॉइल कैसी है, ये सिल्ट। और दिस इज यूनिफॉर्मली एंड, मतलब और मेरा हिंदी वाला और यूज कर रहा था, इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं ये एक जैसे साइज के हैं। आगे हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म ग्रेडेशन का क्या मतलब होता है, पर अभी के लिए आपको मैं ये बता दूं कि यूनिफॉर्म ग्रेडेशन का ये मतलब होता है कि एक साइज जैसे पार्टिकल होने, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म ग्रेडेशन, राइट। इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी, ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है और ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी इस केस में विंड है। ये हर एक छोटे छोटे ये जो वर्ड है उनसे हम एक बड़ी इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड विंड ब्लोन सिल्ट स्लाइटली सीमेंटेड ड्यू टू कैल्शियम कंपाउंड्स एंड मोंटमोरियोनाइट। क्योंकि इसमें कैल्शियम कंपाउंड्स होते हैं और मोंटमोरियोनाइट होता है, इसीलिए इसमें एक सीमेंटिंग एक्शन भी आ जाता है। सीमेंटिंग एक्शन में आपको बता के आया हूं कि सीमेंटिंग एक्शन का मतलब होता है कुछ ऐसे कंपाउंड्स हमारे सॉइल में होने जिससे हमारा सॉइल एक दूसरे के साथ, जो उसके पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ चिपके, ठीक है, उसको हम कह देते हैं सीमेंटिंग एक्शन, ठीक है। तो इसमें सीमेंटिंग एक्शन है, ये स्लाइटली सीमेंटेड होती है ड्यू टू कैल्शियम कंपाउंड्स एंड मोंटमोरियोनाइट, राइट। अब इसका अगर हम सेकंड बॉन्ड देखें तो इट इज फाउंड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। इसका क्या मतलब हुआ, एरिड रीजन और सेमी एरिड रीजन कौन से होते हैं। एरिड रीजन वो होता है जिसमें बारिश बहुत कम पड़े, राइट, साल में जैसे एक दो बार बारिश पड़ती है, बहुत कम, उसको हम कहते हैं एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन, हाँ मतलब कम पड़ रही है बारिश पर इतनी कम नहीं, एरिड से थोड़ी सी ज्यादा पड़ रही है सेमी एरिड, तो उसको हमने कह दिया सेमी एरिड। याद करने का तरीका, ए से एरिड, ए से एयर, एयर ही एयर है, वाटर है नहीं क्योंकि बारिश नहीं पड़ी, ठीक है ना। एरिड रीजन मतलब बहुत कम बारिश पड़े जिस जिस जगह पे, ठीक है, वो एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन थोड़ी सी ज्यादा बारिश पड़ रही है एरिड रीजन से, ठीक है, वो उसको हमने सेमी एरिड रीजन कह देते हैं। तो ये मिलता कहाँ पे है, ये सॉइल मिलती कहाँ पे है, इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एंड स्टैंड्स इन नियरली वर्टिकल बैंक्स। ये तकरीबन वर्टिकल बैंक्स में खड़ी होती है, ठीक है। मतलब जैसे आपने कहीं पे देखा होगा कि हम आपने, अगर आप घूमने गए हो
तो आपने देखा होगा, अगर नहीं घूमने गए तो मूवीज या टीवी सीरियल्स या कहीं पे आपने देखा होगा कि पहाड़ की, अगर हम उस पे एक उसके किनारे पे जाएं, राइट, पहाड़ों में जाएं और उसके किनारे पे जाए तो आगे खाई खाई होती है, तो हम डरते जाते नहीं कि हम गिर ना जाएं। ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं वर्टिकल बैंक। उसको उस चीज को हम कहते हैं दिस इज वर्टिकल बैंक। ठीक है, तो हम इसी की भी ऐसे बात कर रहे हैं। उसको आप इससे रिलेट नहीं कर सकते कि हाँ वो पहाड़ों वाली सॉइल है, ये ऐसे वैसे, नहीं नहीं। मैं आपको ये रिलेट करा रहा हूं कि वर्टिकल बैंक का मतलब क्या होता है। वर्टिकल बैंक का वो मतलब होता है जो मैंने आपको ये पहाड़ों वाले एग्जाम्पल से समझाया। ठीक है, तो ये मिलती तो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में है, और ये इट स्टैंड्स इन नियरली वर्टिकल बैंक्स। और होती है कैसी है, जैसे मैंने आपको वो पहाड़ों वाला एग्जांपल दिया कि वर्टिकली एक ऐसी बनी होती है कि जैसे हम इधर जाएं तो एक खाई सी बनी होती है, राइट, जो पहाड़ों में जैसी बनी होती है कि एक वर्टिकल बैंक सा बना होगा इसका। इट स्टैंड्स इन नियरली वर्टिकल बैंक्स। ठीक है, ये इसका हमने सेकंड पॉइंट कवर कर लिया। अब थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन इट बिकम्स वेट इट लूजेस ऑल इट्स सीमेंटिंग एक्शन। जब भी ये गीली हो जाती है, ठीक है, वाटर की वजह से, तो जो इसका जो सीमेंटिंग एक्शन है, जो इसके कंपाउंड्स एक दूसरे को पकड़ के रख रहे थे, वो खत्म हो जाता है। इट लूजेस ऑल इट्स सीमेंटिंग एक्शन एंड बिकम्स सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल। ठीक है, ये सॉइल सीमेंटिंग एक्शन खत्म हो जाता है और एक पोली सी, राइट, बहुत ही सॉफ्ट सी सॉइल बन जाती है, सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल, जिसको आप आराम से दबा सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल, और उससे हमारी जो सॉइल है वो कोलैप्स हो जाती है, राइट, सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल एंड इज कोलैप्स्ड, गिर जाती है। मान लो एक पहाड़ की मैं डेयरी बना दूं, राइट, किसी सॉइल की डेयरी बना दूंगा और उसके ऊपर मैं पानी डालूं, और पानी डालते ही वो बिखर सी जाए। ठीक है, ये मान लीजिए कुछ ऐसी सॉइल की मैंने डेयरी बनाई, मैंने उसके ऊपर पानी डाला और उससे ये ऐसे बिखर गई। ठीक है, ऐसी थी, वर्टिकल बैंक में ये खड़ी हुई थी, पानी डाला मैंने, वेट हुई और ऐसे बिखर गई, कोलैप्स कर गई। इस प्रॉपर्टी को हम आगे पढ़ेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, कोलैप्सिबिलिटी कहते हैं इस प्रॉपर्टी को, और उसका एक पोटेंशियल भी पढ़ेंगे, कोलैप्सिबल पोटेंशियल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से रिलेट करता हुआ। पर अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जब ये जो सॉइल होती है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि कोलैप्सिबल सॉइल कैसी होती है। वो कोलैप्सिबल सॉइल ABCD दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी सॉइल है, तो आपको टिक करना होगा लोएस्ट सॉइल, राइट। वो मैंने आपको बता ही दिया कि जब ये गीली हो जाती है, व्हेन बिकम वेट, तो ये सॉफ्ट पोली से हो जाती है, कंप्रेसिबल दब जाती है और ये कोलैप्स कर जाती है। ऐसी थी, ऐसे कोलैप्स कर गई। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोलैप्सिबिलिटी, राइट। अब आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम आगे बढ़ के आगे जो है उसको टाइप्स ऑफ सॉइल को कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी के लिए ये लेक्चर हेल्पफुल हो सकता है तो काइंडली उसे शेयर कीजिएगा और इस नॉलेज को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, राइट। थैंक यू वेरी मच।